हमने जब देखा, ये मेरा आइडिया यहाँ से आया कि जो सार्वजनिक जगह पर जो शौचालय बने होते हैं ना, तो उनमें काफ़ी बदबू होती है जी। तो उस बदबू को मतलब इससे निजात मिल जाए। और ये अच्छा, ओम प्रकाश जी, बात करना चाहेंगे इससे अलग भी आपके कुछ प्रोजेक्ट मार्केट में आए हैं? हाँ जी, 3 प्रोजेक्ट है मेरे और इसके अलावा। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप किसान परिवार से जुड़े हैं जी। आपने यही लाइन क्यों चुनी, भाई मुझे तो इंजीनियर बनना है, रिसर्च करनी है, ये कुछ बनाना है या वो बनाना है? नहीं, ये नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत में। बागपत का वो गांव जहां बहुत पुराना इतिहास रहा है। इस गांव के सबसे ज़्यादा युवा गवर्नमेंट पोस्ट पर है। इस गांव के किसान भी पीछे नहीं है, छोटे से किसान हैं, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लिए हुए हैं। इनके कुछ प्रोजेक्ट है स्मार्ट शौचालय के नाम से, स्मार्ट पेशाब घर के नाम से इन्होंने लॉन्च किया है। सबका स्वागत है बहुत बहुत हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। अच्छा, आपसे बात करेंगे, आपका जो ये है स्वच्छ भारत मिशन को देखते हुए आपने शौचालय का वो किया है? जी जी, इसमें ये था कि हमने जब देखा, ये मेरा आइडिया यहाँ से आया कि जो सार्वजनिक जगह पर जो शौचालय बने होते हैं ना, तो उनमें काफ़ी बदबू होती है जी। तो उस बदबू को मतलब इससे निजात मिल जाए और ये मतलब सालों साल यूज़ होता रहे। और इसमें गवर्नमेंट का भी ये होगा कि मतलब बार बार बहुत सारे शौचालय ऐसे होते हैं ना, किसी एक टाइम पीरियड में मतलब जो है उसे यूज़ ही नहीं करते, वो खड़ा तो रहता है लेकिन वो यूजलेस होता है। अच्छा, बहुत सी जगह देखे जाए तो अभी तक किसी के सार्वजनिक शौचालय के नाम दे दिया गया, उसका ताला भी अभी तक नहीं खुला। हाँ, ऐसे भी है लेकिन हमारे इसमें पेशाब घर में ऐसा है कि हाँ, इसमें एक टंकी होती है, सिस्टम होता है और यूरिन पोर्ट होता है। यूरिन पोर्ट के साथ में एक वाटर लॉक होता है नीचे। ये वाटर लॉक ही महत्वपूर्ण होता है। ये वाटर लॉक ऐसा काम करता है कि जैसे कि यूरिन आदमी पेशाब करता है, पेशाब करने के बाद सिस्टम से जो पानी आता है उसे सारे पेशाब को बहा के ले जाता है। लेकिन नीचे जो वाटर लॉक होता है उसमें थोड़ा सा पानी रुक जाता है, वो वाटर लॉक का काम करता है। उससे बाहर जो बदबू गई है ना बाहर की तरफ, तो उसमें जो है ना बदबू फिर वापस नहीं आती फिर वो। अच्छा, मैं एक बात आपकी रोकता हूँ, पेशाब कर दिया ऑटोमेटिक पानी शुरू हो जाएगा उसमें? आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हो उसमें सिस्टम को, और मतलब मैनुअल भी। अच्छा, या तो खुद चला लो या ऑटोमेटिक चला लो। हाँ। ऑटोमेटिक किस तरीके से होगा? ऑटोमेटिक ये है कि आप किसी पैडल से जोड़ दो उसको, जैसे कि नीचे पैडल से जोड़ दो, वो पैडल। अच्छा, पैर वैर में कुछ लगा कर उसमें दबा सकते हैं? दबा सकते हैं उसको, ऐसा कर सकते हैं। उसमें मैंने दिखाया है वो आपको, जो बताया था आपको। अच्छा, शौचालय तो काफ़ी बने हुए हैं और आपका भी है ये जी। तो आपका कैसे वो होगा भाई, ये अच्छा है, ये वो है? नहीं, इसमें बदबू होगी नहीं। इसमें आप कितना भी यूज करो, 1 साल 10 साल 20 साल 30 साल, इसमें बदबू नहीं होगी। उसमें आपको 2 साल 3 1 महीना 2 महीना, उसमें महीने में ही बदबू होनी शुरू हो जाती है, साल तो छोड़ो। अच्छा, ओम प्रकाश जी, बात करना चाहेंगे इससे अलग भी आपके कुछ प्रोजेक्ट मार्केट में आए हैं? हाँ जी, 3 प्रोजेक्ट है मेरे और इसके अलावा प्रोजेक्ट है हमारे। एक वैज्ञानिक हुए थे फैराडे, उन्होंने सिद्धांत दिया था जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत पैदा होती है। उन्होंने बताया था चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो चुंबकीय फ्लक्स मैंने जो इसमें इनोवेशन की है, इन्वेंशन की है इस पर, उसमें ये है कि जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन तो उन्होंने बताया कि होता है, लेकिन वो कैसे होता है उन्होंने ये नहीं बताया। जी जी। ये इंटर मैकेनिज्म ऑफ द डोमिनेंस के नाम से मैंने इसका एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसमें बताया कि ये चुंबकीय फ्लक्स ऐसे परिवर्तित होता है, ऐसे नहीं, ऐसे होता है। क्योंकि हमारा ये अंडर प्रोसेस चल रहा है पेटेंट के लिए, इसलिए मैं आपको पूरी जानकारी नहीं दे सकता। अच्छा, इससे अलग भी एक और आपका चलता है प्रोजेक्ट? हाँ जी, इसके अलावा सेमी अल्टरनेटर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इसी प्रोजेक्ट जो हमारे सिद्धांत दिया है, ये इंटर मैकेनिज्म ऑफ द डोमेन्स, इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। ये अल्टरनेटर कहीं वो तो नहीं गाड़ी वाड़ी में लगाया जाता? हाँ, वही अल्टरनेटर है, लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रिक पैदा करने की क्षमता है ना, HP के मुकाबले HP इसकी कन्वर्ट ज़्यादा करता है। जैसे कि आपने देखा कि मतलब आमतौर पर जो अल्टरनेटर होते हैं वो कम से कम जो है 700 वाट, 1 HP 700 वाट के आसपास देता है अल्टरनेटर। यानी 1 HP का अगर आपका मोटर या इंजन या जो कुछ मैकेनिकल पावर आप इनपुट करती है उसमें, तो 700 वाट के आसपास वो आपको बिजली देगा। लेकिन हमारा उससे कहीं ज़्यादा दे देगा, 2 गुना 3 गुना ज़्यादा दे देगा। अच्छा, उसमें और इसमें क्या अंतर हो सकता है? इसमें अंतर तो बहुत अंतर है। इसमें अंतर है कि इसमें जो इसको यूज किया गया है ना, इसमें पोल है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल यूज किया गया है, जो पहले पुराने है। इसमें
इसमें वे पोल यूज़ नहीं किए गए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट पर काम करते हैं। इसमें एक अलग से अलग प्रकार के पोल होते हैं जो एक ही मतलब एक ही इसका सेमी अल्टरनेटर आप यूज़ नाम देख रहे होंगे। सेमी अल्टरनेटर नाम ही इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसमें किसी चीज़ को जब एक ही बेस पर बहुत सारे काम करा लेते हैं ना तो उसे ही सेमी कहा जाता है। जैसे सेमी कंडक्टर, आपने चिप का नाम सुना होगा, सेमी कंडक्टर। और सेमी इसीलिए नाम आता है जब एक आधार से बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती है। तो इसमें ये जो पोल होते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेट पोल, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट पोल नहीं होते। और इससे अलग जो प्रोजेक्ट है उसमें एक सेमी चार्जर है जी। वो सेमी चार्जर है जी हमारा, वो मैंने ध्यान में रख के किया था जी। चार्जर मतलब सेमी चार्जर का मतलब होता है कि ये चार्जर किसी बूस्ट करने के काम आता है। अच्छा, जो सा बाइक वगैरह में लगता है किसी चीज़ को मतलब जो है पावर को बढ़ाने में, बूस्ट करने में काम आता है। जैसे टर्बो चार्जर हो गया, टर्बो चार्जर के ही बेस पर ये सेमी चार्जर है। टर्बो चार्जर इंजन में काम आता है। सेमी चार्जर एरोप्लेन इंजन में काम आएगा, या जहाँ पे टरबाइन होती है, वाटर टरबाइन होगी, गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन, या और भी इससे जो संबंधित टरबाइन है, जो टरबाइन होते हैं, टरबाइन आफ्टर टरबाइन ये यूज होता है। ये एक तरह का कंप्रेसर होता है और जो मतलब जो है टरबाइन की आउटपुट को कई गुना बढ़ा देता है। और इंजन में हमारा जो कावेरी इंजन होता है, इस पे मैंने 8 महीने रिसर्च की। मैं सोच रहा था कि इसमें हम क्या जोड़े, क्या इसकी जिससे कि इसकी आउटपुट है वो बूस्ट कर जाए। तो हमने फिर 8 महीने जब रिसर्च करा तो हमारा जो फिर इसके सेमी चार्जर के रूप में हमने फिर इसका आविष्कार किया। ये एक तरह कंप्रेसर होता है आफ्टर, जैसे कि हम अभी आपने देखा होगा कि ये क्या नाम है, अभी कावेरी इंजन पे आफ्टर बर्नर की यूज करने की बात चल रही है। आफ्टर बर्नर ये होता है कि जब उसमें से कुछ गैसें हवा जो होती है उसका प्रयोग करके उसमें जो है आफ्टर बर्नर ये होता है कि उसमें दोबारा सा फिर से मतलब जो है फ्यूल डालेंगे, उसको बर्न कराएंगे, फिर उसको जो है उसकी पावर बढ़ाएंगे, यानी उसमें। लेकिन हमारा जो ये सेमी चार्जर है उसमें फ्यूल लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। उसमें जो आपकी उससे बगैर उसके फ्यूल के बगैर ही हमारा काम चल जाएगा। उसमें कम से कम 30 से 40% उसकी आउटपुट बढ़ जाएगी। इससे कुछ ज़्यादा है 30%। हाँ, आप ये समझ लो कि जो हमारा फिलहाल का कावेरी इंजन है वो 48 के एन थ्रस्ट पैदा कर रहा है। अगर हम इसको आफ्टर टरबाइन यूज करेंगे, इसमें ये जो क्या नाम कंप्रेसर है, तो उसकी आउटपुट कम से कम जो हमें तेजस के लिए चाहिए, इंजन जो चाहिए हम अमेरिका से मंगा रहे हैं, उससे कर रहे हैं, उसके साथ डील कर रहे हैं, उसकी जो हमें जो सारी जो उसमें त्रुटियां हैं वे सब कंप्लीट कर देगा। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप किसान परिवार से जुड़े हैं जी। आपने यही लाइन क्यों चुनी भाई, मुझे तो इंजीनियर बनना है, रिसर्च करनी है, ये कुछ बनाना है या वो बनाना है? नहीं, ये मेरा आइडिया सन 2000 के आसपास मैंने इस फील्ड में, मैं किसी क्षेत्र में मतलब किसी पुस्तक का अध्ययन कर रहा था। उस अध्ययन में करते करते मेरे इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो है ना, उसमें इंजीनियरिंग का कोई चैप्टर था, उसको मैं पढ़ रहा था। तो जब उसको पढ़ रहा था तो फिर मैंने देखा कि इस क्षेत्र में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हम कर सकते हैं। तो फिर मैंने उससे संबंधित अपनी मतलब जो है उस ज्ञान को बढ़ाना शुरू किया, भाई किस क्षेत्र में कैसे काम कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते फिर इसके बाद में मैंने एक संस्था थी रूट्स एंड संस्थान, वहाँ से मैंने वहाँ पे मुझे काम सीखने का एक मौका मिला रूट सेट से, वहाँ से गुड़गांव से। और ये संस्था सिंडिकेट, केनरा बैंक, ये मिलकर चलाती है। इनके साथ में एक ट्रस्ट भी होता है जो मतलब चलाता था। अब पहले तो मतलब जो है चला रहे थे, अब पता चला है कि ये इनका कंबाइन जो था ना वो ख़त्म हो गया है, मतलब ये अलग अलग हो गया है। अब ये अलग अलग नाम से अपनी संस्था चला रहे हैं। और इनकी अब एक संस्था बागपत में भी है, मैं उसका संस्था का नाम नहीं जानता, लेकिन बागपत में उनकी संस्था है केनरा बैंक वालों की। हाँ जी, तो वहाँ पे एक सिखाते हैं काम, तो वहीं से मुझे एक सीखने का, फिर मुझे उस नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ावा मिला। फिर मैंने वहीं से पढ़ते पढ़ते मैंने कई इंजीनियरिंग पुस्तकों का अध्ययन किया, और इसके अध्ययन करने के बाद में फिर मैंने इस क्षेत्र में आगे अपना जो है जर्नी शुरू। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हमारे चैनल के माध्यम से एक इंटरव्यू हुआ था जी, उसमें रिंग के माध्यम से बिजली फ्री ऊर्जा वो बताया था कुछ जी। नहीं, ऐसे फ्री बिजली बन सकती है? नहीं, देखो, बगैर किसी इनपुट के आउटपुट प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आप मतलब आप खेत में अगर आप बीज नहीं डालोगे तो आप पौधा कैसे उगाओगे? आपको कुछ ना कुछ आपको इनपुट तो करना पड़ेगा, इसके बाद ही आउटपुट मिलेगा। अच्छा, इसके वो बाद सब फैल है मामला, वो फैल है। अच्छा, तो बात करते हैं आपके गांव के बारे में। जी।
आपके गांव का भी बहुत बड़ा इतिहास रहा है। जी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कंडेरा गांव पहला रहा है जो सब गवर्नमेंट जॉब पर जो सब लड़के हैं वो सबसे ज़्यादा इसी गांव के हैं। हाँ जी, हमारा गांव में एक समय ऐसा भी था कि हर एक तीसरा व्यक्ति एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब पे था, और उसमें मतलब जो है सबसे ज़्यादा टीचर थे। अच्छा। टीचर के बाद में फिर मिलिट्री आर्मी में थे, और फिर तीसरे पे थे पुलिस में जी। वो पुलिस और मिलिट्री में लगभग सेम से थे, लेकिन मिलिट्री का कुछ ज़्यादा ही था। अच्छा, और टीचर भी ज़्यादा थे? टीचर सबसे ज़्यादा थे। टीचर की तो यहाँ पे झड़ी लगी हुई थी। अच्छा, हर घर में टीचर? हर घर में टीचर थे। आप ये समझ लो, अगर कोई घर है तो हर घर में टीचर था। एक समय ऐसा था पूरे यूपी में, पूरे ऑल यूपी में सबसे ज़्यादा टीचर हमारे गांव के थे। अच्छा। और एक समय की बात है, सन 1978 के आसपास, 72 के आसपास, हमारे गांव में एक लड़के ने जो है ना, नाई का लड़का था वो, जी जी, शायद नाई का ही था, उसने यूपी टॉप भी किया था, पूरे यूपी टॉप किया था। किस चीज़ में? यूपी टॉप इसमें, एजुकेशन में, हाई स्कूल में। अच्छा 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 जी। उस टाइम पर हाई स्कूल बहुत हार्ड होती थी, क्योंकि अब तो जो है, अब तो कबाड़ा बन गया हाई स्कूल का, लेकिन वो परीक्षा नहीं रही ना पहले। वो अब तो वे ए ग्रेड, दो बी ग्रेड, सी ग्रेड, ये मतलब कुछ ग्रेड सिस्टम कर दिया, तो उसमें कुछ वो नहीं हुआ। अब पहले जो मार्क आते थे ना, डिस्ट्रिक्टेशन होती थी, उसमें मतलब जो है, अगर कोई लड़का 45% भी लाता था, लेकिन वो 45% ऐसा होता है जैसे कि आज के टाइम पे 60%, कोई 70% लाता है। अच्छा, आपका स्मार्ट पेशाब घर का जो प्रोजेक्ट है वो कब तक मार्केट में आ सकता है? वो तो कभी भी लॉन्च कर लो, कभी भी? कभी भी। अच्छा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।